के उस जंगल राज पर जोरदार प्रहार किया है जो जंगल राज ममता बनर्जी के शासनकाल में खूब फल फूल रहा है। दोस्तों, बंगाल के कुछ इलाके हैं जिनका नाम जहन में आते ही जो सबसे पहली तस्वीर आंखों के सामने आती है वो आती है आगजनी की तस्वीर, दंगों की तस्वीर और हिंदू समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचारों की तस्वीर। आज पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने बड़ा आदेश जारी करके 13 मुसलमानों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और दोस्तों, ये वो मुस्लिम जो है व्यक्ति हैं जिन्होंने जब पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल संशोधन को लेकर के बवाल मचा हुआ था, जो ममता सरकार लगातार इस बिल के खिलाफ में खड़ी हुई थी और वहां के लोगों को भी भड़काने का काम कर रही थी, उसी समय दंगे की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। एक पिता और पुत्र को उसके घर से घसीटकर बाहर निकाला जाता है और सरेआम दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जाती है। और इसी मामले में पश्चिम बंगाल की अदालत में सुनवाई आज पूरी हो गई और सुनवाई के बाद में अदालत ने बड़ा फैसला जारी करते हुए इन 13 मुसलमानों को, इन 13 लोगों को जो है उम्र कैद की सजा का फरमान जारी कर दिया है। दोस्तों, इस मामले की अगर आप तह में जाएंगे, अभी मैं आपको इस रिपोर्ट में वो पूरी स्टोरी सुनाऊंगा जिनके पति और बेटे की हत्या कर दी गई थी उनकी आंखों के सामने, तो आप उस स्टोरी को सुनकर के आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसा देखने में लग रहा है या फिर सुनने में लग रहा है कि ये हिंदुस्तान के किसी हिस्से में नहीं हो रहा है, ये बांग्लादेश की घटना लगती है सुनने में। आप यकीनन तौर पर आश्चर्यचकित रह जाएंगे जब मैं आपके साथ में वो स्टोरी साझा करूंगा। और ये स्टोरी खुद उनकी पत्नी ने बताई है जब उनके सामने दंगाइयों ने, जो ममता बनर्जी का जंगल राज है उसमें दंगाई उनके घर पर आते हैं, उनके पति और बेटे को घर से बाहर घसीट कर लेकर जाते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। इस मामले को हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों, और आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। दोस्तों, ये मामला मुर्शिदाबाद का है और जो वक्फ बिल संशोधन केंद्र सरकार की तरफ से लेकर आया गया था और उसी संशोधन का ममता की सरकार पुरजोर तरीके से विरोध कर रही थी। ममता कह रही थी कि हम जान दे देंगे लेकिन पश्चिम बंगाल में उस बिल को हम लागू नहीं होने देंगे। इसीलिए वहां पर लगातार लोग इसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये धरना प्रदर्शन कब दंगों का रूप ले लेता है, कब आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगता है, इसमें देर नहीं लगती, क्योंकि ये ममता का शासन है, ममता का जंगल राज है। और जितने भी लोग इस दंगे में शामिल थे, जो भी आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जो भी हत्याएं कर रहे थे, उन्हें पता था कि पश्चिम बंगाल की सीएम की कुर्सी पर एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो उनकी बहुत बड़ी हिमायती है, वो उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले दोस्तों आपको वो स्टोरी सुनाता हूं और खुद जो पीड़ित हैं उनकी मुंह से ये दरअसल पूरी की पूरी कहानी बताई गई है, जो कुछ भी ये इंसिडेंट हुआ था। और पहले आप ये सुनिए, फिर आप देखना और समझना, आप कमेंट करके भी बताना कि क्या ये आजाद हिंदुस्तान के किसी कोने की आपको घटना लगती है सुनने से, या फिर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश की। दरअसल दिवंगत हरगोविंद दास की पत्नी पारुल दास ने मई महीने में घटना का आंखों देखा हाल जो है मीडिया के साथ में शेयर किया है कोर्ट के फैसले के बाद में। उन्होंने कहा कि सबसे पहले भीड़ ने हमारी दुकान को तोड़ा, सारा सामान लूट करके जो है वो वहां से चले गए, बाद में फिर से लौट करके आते और उन्होंने हमारी सारी जो रसोई थी, जो किचन वाला एरिया था, उसको तोड़ दिया। फिर छत पर पत्थरबाजी की, कांच की बोतलें फेंकी गई उनके घर के बाहर, फिर बाढ़ के दूसरी तरफ से ईंट पत्थर बरसाए गए और फिर से वो चले गए वहां से। फिर तीसरी बार में जब वो वापस लौट करके आए तो उनके हाथों में फावड़े, बेलचे और धारदार हथियार भी थे। पारुल दास ने आगे बताया कि पिता और बेटा वहीं पर खड़े थे, भीड़ ने दोनों को घसीट करके बाहर निकाला और फिर पति को नाले के पास में ही पीट पीट करके जान से मार डाला। और मेरे बेटे को उस पेड़ के नीचे जो है नाले के पास में एक पेड़ था, वहीं पर तब तक इन लोगों ने पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। जब उनसे पूछा गया कि क्या पुलिस मदद के लिए वहां पर नहीं आई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं, यानी कि पुलिस का वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं था। ये था ममता का जंगल राज। अगर तीसरी बार पुलिस आती है, उनकी पत्नी कह रही है पारुल दास की, अगर तीसरी बार पुलिस आ जाती तो ये शायद हत्या नहीं होती। पुलिस 4 घंटे के बाद में पहुंची। उन्होंने बताया कि टीवी पर दिखाई गई तस्वीरों से ही हमलावरों की पहचान हो चुकी है। आप लोग समझिए दोस्तों,
पारुल दास के मुताबिक जब उनके पति और बेटे की हत्या कर दी जाती है, उसके 4 घंटे के बाद में पुलिस पहुंचती है वहां पर। अब इसे ममता बनर्जी का जंगल राज नहीं तो और फिर क्या कहा जाए। इतने ही नहीं, पारुल दास ने यहां तक कहा कि हम डर के साए में जी रहे हैं, हमें यहां पर बीएसएफ कैंप चाहिए ताकि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनकी यहां पर सुरक्षा की जा सके। अब मैं जरा कोर्ट के फैसले की भी थोड़ी सी बात कर लेता हूं, क्योंकि कोर्ट ने इन 13 मुसलमानों को जो है सीधे सीधे उम्र कैद की सजा सुना दी है, क्योंकि इन्होंने सीधे हत्या, आगजनी की घटनाएं और दंगों का जो है कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मंजर खड़ा कर दिया था। आरोपियों की पहचान के बारे में एक एक करके मैं आपको नाम बताऊंगा। मैं जानता हूं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इन लोगों के नाम जानने आपके लिए बेहद जरूरी है। आरोपियों की पहचान: दिलदार नदाब, अस्माउल नदाब उर्फ कालू नदाब, इंजामुल हक, जियाउल हक, फेकारुल शेख, अजलफरुल शेख उर्फ बलाई, यानी कि इस तरीके के तकरीबन 13 ये शख्स हैं मुस्लिम समुदाय से जो आते हैं, जिनके खिलाफ में कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया। अब मैं इनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं इंपोज की गई हैं वो भी आपको बता देता हूं। इन सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 103(2), 310(2), 331(5), 191(3), 115(2), 126(2), 332(a) और 3(5) के तहत मामला दर्ज करके इनको दोषी ठहराया गया है। जहांगीरपुर उपमंडल न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अमिताभ मुखोपाध्याय, उन्होंने इन सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।